जय श्री कृष्णा। तुला राशि पे इस अगस्त के महीने में ग्रहों का संचार आपको क्या असर देने वाला है, इसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले तुला राशि की बात करें तो राहु पंचम भाव में, जो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपकी सोच विचार को लेके आप जो प्लानिंग करते हैं, किसी चीज को कार्य रूप में परिणित करते हैं, राहु उच्च नवांश में चल रहे हैं, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। आप अगर कुछ मेजर डिसीजन लेते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है। मंगल और शनि की वजह से, राहु केतु के उच्च नवांश की वजह से बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय जाने वाला है। आप ये देखेंगे कि सूर्य बुध कर्क राशि में साथ में आपके दशम भाव है, जो राज पक्ष को भी प्रबल कर रहे हैं। गुरु शुक्र भाग्य भाव में है और केतु जो है इस कुंभ सिंह राशि में है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस महीने के अंदर एक कॉम्बिनेशन मंगल और बुध का है, जो थोड़ा ध्यान रखने का है। अब इस महीने में जो कॉम्बिनेशंस हैं प्लैनेट्स के, वो आपको क्या फायदा दे रहे हैं और क्या नुकसान दे रहे हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा स्ट्रेसफुल है। और ये 10 तारीख के आसपास में, 9-10 तारीख के आसपास में सबसे ज्यादा क्लोज पोजीशन पे होगा, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा। दूसरा गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन है, ये भी करीब करीब 10 तारीख के आसपास में सबसे ज्यादा क्लोज पोजीशन के आसपास होगा। तो अब सबसे बड़ी एक चीज क्या हो गई कि राहु और गुरु का नक्षत्र परिवर्तन भी है, यानी 10 तारीख तक ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है थोड़ा स्ट्रेसफुल जा रही है। 10 तारीख के बाद धीरे धीरे रिलीव होगी, रिलीव होने में भी 4-5 दिन लग जाएंगे। तो हमें मान करके चल रहे हैं कि 15 अगस्त के आसपास में, 15 अगस्त के बाद में कुछ जनपत्र रिलीज होते हैं और आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीव मिलती है। तो अब सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही महीने की शुरुआत होती है तो आपके चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में आते हैं। वृश्चिक राशि दूसरी राशि हो गई, शनि मंगल के साथ में मंगल बैठे हुए, तो वृश्चिक राशि मंगल की हो गई। तो धन भाव में चंद्रमा है, जो आपके दशमेश होकर के, तो जब तक वृश्चिक 2 दिन का चंद्रमा है, थोड़ी अपने कामकाज को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स ला सकते हैं ये। दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे ही धनु राशि में चंद्रमा आते हैं 5 अगस्त के आसपास में, और आप यहाँ देखेंगे कि 3 अगस्त को सूर्य धनु नवांश में है, तो आपके सूर्य से रिलेटेड जो घटना होगी वो लाभ भाव में सूर्य है, तो ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, ठीक है। केतु को थोड़ा सा सीज जरूर करते हैं, वो थोड़े से हल्के शारीरिक तौर पे जिन लोगों की नेचर होती है, जिनको थोड़ी बहुत कफ कोल्ड की इन्फेक्शन है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद मंगल जो है महीने के शुरुआत में ही मकर नवांश में है, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि सूर्य और मंगल 2 सबसे एनर्जेटिक प्लैनेट है इस पूरे जॉडिक सिस्टम में। और मंगल जो है मकर नवांश में होने से आते ही इस पूरे महीने के अंदर जो है थोड़ा सा शुरुआत अच्छी कर देंगे आपके लिए। मंगल आपके 7th लॉर्ड भी हो गए और 12th लॉर्ड भी हो गए। मंगल अपनी ही राशि पर दृष्ट है, लेकिन शनि मंगल बहुत क्लोज चल रहे हैं। तो स्ट्रेस कहाँ है? 7th हाउस पे। 7th हाउस मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हुआ, यहाँ स्ट्रेस आ रहा है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके स्ट्रेस है, एक हल्का सा डिटैचमेंट, और शनि मंगल की पोजीशन की वजह से ट्रैवल प्रोन की कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, जिसमें फिजिकल टाइप ऑफ एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है। ट्रैवल हो सकती है, एक्सपेंसेस आपके आ सकते हैं, एनर्जी ड्रेन आउट वाला टाइम है। तो एनर्जी को लेंगे 3 तरह से, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पार्ट पे पैसे का खर्चा, फिजिकल पार्ट पे आपका ट्रैवल होना या हेल्थ के चैलेंजेस आना, और मेंटली स्ट्रेसफुल होना। तो मेंटली स्ट्रेसफुल तब होगा जब चंद्रमा शनि की राशि में आएंगे, लेकिन मंगल की राशि में भी चंद्रमा थोड़े स्ट्रेसफुल हैं। तो वृश्चिक राशि के अंदर जब चंद्रमा है तो थोड़ा सा 2 से 5 तारीख थोड़ा हल्का स्ट्रेसफुल जा सकती है, ध्यान रखेंगे। तीसरा आता है चंद्रमा धनु राशि के अंदर 5 से 7 अगस्त के बीच में। जब 5 से 7 अगस्त के बीच में आते हैं तो मंगल कुंभ नवांश में आ रहे हैं, उच्च नवांश से शनि के नवांश में आ गए। अब हुआ क्या कि हम 8 अगस्त से 5 से 8 अगस्त में धनु में आ गए, 5 से 7 में हम जा रहे हैं धीरे धीरे 9 और 10 तारीख के पास में। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन और मंगल शनि के कॉम्बिनेशन में स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान देने की बात है, धनु राशि के ऊपर गुरु और शुक्र दोनों दृष्ट हैं, और राहु गुरु का एक नक्षत्र परिवर्तन चल रहा है जो डिससेटिस्फेक्शन बता रहा है।
यानी चंद्रमा धनु राशि के जो आ रहे हैं आपके, ये आ रहे हैं 5 से 7 अगस्त के बीच में डिससेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, थोड़ा सा आपके अंदर एक उत्सुकता डाल रहे हैं, अच्छी है, लेकिन इस समय में थोड़ा डिसीजन लेने में आपको एहतियात बरतनी होगी। ट्रैवल के आसार बन सकते हैं, प्रोफेशन को लेके एक डिससेटिस्फैक्शन और कुछ डेवलपमेंट्स दिखाई देंगे जो अनईजी करेंगे आपको, थोड़ा सा निश्चित तौर पे थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, ठीक है ना। इसके बाद चंद्रमा आ जाते हैं मकर राशि में। मकर राशि के चंद्रमा आ रहे हैं आपके 7 से 10 तारीख के बीच में। अब 7 से 10 तारीख के बीच में जब आते हैं तो 7 से 10 तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मंगल शनि क्लोजेस्ट कंडीशन में है 9 से 9 और 10 तारीख को, बहुत सीवियर कंडीशन है, और मकर राशि के अंदर ही चंद्रमा चलेंगे। मकर राशि पर सूर्य बुध भी दृष्ट है यहाँ पर, तो जैसे ही चंद्रमा शनि की राशि में आएंगे, शनि स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, कन्या नवांश में है, तो ये एक बड़ी ऐसी पोजीशन बन रही है, लेकिन चतुर्थ भाव में होने से आपको प्रेशर डाल के डिटैच करा सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट को लेके कंसर्न रहेगा, प्रोफेशन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कंसर्न रहेगा। ये अलग अलग जन्म पत्रियों की दशाओं पर निर्भर करेगा कि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा प्रोग्रेसिव स्ट्रेस दे रहे हैं या नेगेटिव स्ट्रेस दे रहे हैं, ये आपकी दशाओं पर निर्भर करेगा। बाकी मकर का चंद्रमा जो आ रहा है 7 से 10 तारीख के बीच में आपको प्रोफेशनल स्ट्रेस देगा। जिन लोगों के लिए सैटर्न की ट्रांजिट की पोजीशन ठीक नहीं है उन लोगों को ध्यान रखना है, नौकरी के भी ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो ये बात हो गई। 9 और 10 तारीख के आसपास मंगल शनि की जो क्लोज पोजीशन है ये बहुत ध्यान देने की है। अब इसमें क्या होगा कि 10 तारीख से मीन नवांश में है, शुक्र मीन नवांश में आ रहे हैं। शुक्र मीन नवांश में आने से यानी 10 तारीख तक जब तक धनु नवांश में शुक्र है, डायबिटिक, थायराइड, इस तरह के लोगों को थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि शुक्र धनु नवांश में जाकर डायबिटीज के कारक हो जाते हैं। तो थोड़ा सा जिनके शुगर पेशेंट हैं, मंगल शनि का गुरु शुक्र के कॉम्बिनेशन धनु नवांश में होना है, शुगर पेशेंट्स के लिए विशेष ध्यान रखना है, थायराइड पेशेंट्स के लिए ध्यान रखना है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, हम आ रहे हैं अब कुंभ राशि के चंद्रमा पर। कुंभ राशि का चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है। कुंभ राशि का चंद्रमा राहु के साथ में आ रहा है। अब राहु के साथ चंद्रमा 2.5 दिन रहेगा, तो एक दिन तो चलो ठीक निकल जाएगा, अगला दिन स्ट्रेसफुल होगा। रीजन भी कि इधर गुरु शुक्र जो है उन्हीं के नक्षत्र हैं, राहु गुरु के, तो ये खास तौर पे जो लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस के सेक्टर में, काम बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं, एग्जाम के प्रेशर हो सकते हैं। कामकाज को लेकर के एक अनिश्चितता की स्थिति बन सकती है, प्रोफेशन को लेकर के, बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर के, ये सारी चीजें आपकी हो रही हैं कुंभ राशि के चंद्रमा में, जब वो 10 से लेके 12 तारीख के बीच में है। अब 12 तारीख को बुध मार्गी हो रहे हैं, तो जब बुध मार्गी हो रहे हैं तो थोड़ा सा और ध्यान रखने की बात है। ये कॉम्बिनेशन सीवियर हो रहा है, जिस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा था, ये कॉम्बिनेशन 12 तारीख के बाद में थोड़ा सा ज्यादा सीवियर हो रहा है, और आपको इस बात का ध्यान रखने की बहुत सख्त जरूरत है कि मंगल और बुध की वजह से गुरु केतु जो है वो सीज हो गए, फ्रीज हो गए। केतु जो है बड़े एक्यूट रिजल्ट देते हैं, तो केतु की दृष्टि एक तो इस स्थान पे हो गई, जो तीसरा स्थान है, पंचम भाव पे हो गई, जहां चंद्रमा चलेंगे कुंभ राशि के। तो कुंभ राशि के चंद्रमा चल रहे हैं 10 से 12 तारीख के बीच में। हैव टू बी वेरी कॉशियस, स्ट्रेसफुल टाइम हो रहा है, ध्यान रखना है, प्रोफेशनल स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन एग्रेसिवनेस में या इस प्रेशर के अंदर कोई ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और फिर केतु की दृष्टि होती है 7th हाउस के ऊपर, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हाउस है। तो स्ट्रेस में बिजनेस के अंदर जो लोग हैं या नौकरी पेशे में, अपने जो कंसर्न लोग हैं उनसे रिलेशन खराब ना करें, वो स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। वो थोड़ा सा स्ट्रेस, देखिए 3 तरह का मानते हैं, हॉरोस्कोप का जो रिफ्लेक्शन है वो 3 तरह से मानते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। तो फिजिकल रिफ्लेक्शन अगर आता है, हेल्थ के चैलेंजेस आ सकते हैं, मेंटल में मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो 7th हाउस पे जब केतु की दृष्टि है तो थोड़ा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे स्ट्रेस आ रहा है, तो ध्यान देने की बात है। लोअर एब्डोमेन के ऊपर भी असर आ रहा है, तो इसलिए हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो कुंभ का चंद्रमा
विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है, मेंटल स्ट्रेस दे सकता है जो 10 से 12 तारीख के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीन के चंद्रमा पे। अब भाई स्ट्रेस तो आ गया, 12 तारीख निकल गया, मीन के चंद्रमा के अंदर शनि के साथ में चंद्रमा चल रहे हैं। अब जो तो शनि के साथ में चंद्रमा रिडिफाइनिंग मोड बता रहे हैं, यानी प्रोफेशनल पार्ट पे पुनर्विचार चल रहा है, लेकिन मंगल की दृष्टि की वजह से स्ट्रेस लगातार बना हुआ है। इस राशि को ये गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन ताकत दे रहा है, तो स्टेबिलिटी तो आ रही है लेकिन रिडिफाइनमेंट है, स्ट्रेस है, और दाएं बाएं पैर में, कंधे में कहीं खिंचाव भी आ सकता है, मसल स्ट्रेन आ सकता है। उसकी पोजीशन तो आपकी लगातार बनी हुई है जब तक कि मंगल शनि जो है थोड़े से दूर हटने शुरू नहीं हो जाते, और ये लगभग 9-10 तारीख के बाद से शुरू होगा। तो यहां तक हम आ गए। तो मीन राशि का चंद्रमा आपके प्रोफेशन को लेके ही डेवलपमेंट ले रहे हैं, क्योंकि आपके केस में चंद्रमा दशमेश हो गए। तो स्टार्स का जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो पेरेंट्स के हेल्थ के चैलेंजेस और आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस, इसको लेकर के ही ज्यादातर होगा। अब राजपक्ष हुआ तो पढ़ने वाले बच्चों का राजपक्ष अपनी पढ़ाई हो गई, डोमेस्टिक में जो लोग हाउस वाइफ से उनका राजपक्ष घर हो गया, आप जो नौकरी पेशे में आपका राजपक्ष नौकरी हो गई, बिजनेस वालों का राजपक्ष बिजनेस हो गया। हर व्यक्ति का अलग अलग राजपक्ष होता है, राजपक्ष माने वर्किंग फील्ड, तो वहां पर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं मीन के चंद्रमा से मेष का चंद्रमा आ रहा है 12 से 14। 13 तारीख को गुरु, 13 तारीख को खास डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि ये जो डिससेटिस्फेक्शन का कॉम्बिनेशन, राहु गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन का योग था, जो आपको हेल्थ के चैलेंजेस दे रहा था, जो आपको एक डिससेटिस्फेक्शन दे रहा था, एक उद्विग्नता की स्थिति बनी, तो उसमें थोड़ी रुकावट आ गई क्योंकि गुरु का नक्षत्र बदल गया। नक्षत्र बदलने से गुरु अपने नक्षत्र में आ गए, स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। इधर मंगल शनि गुरु शुक्र भी थोड़े दूर होने शुरू हो रहे हैं, यानी स्ट्रेस रिलीव हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम 13 तारीख को यहां पर आ गए। 13 तारीख को गुरु शुक्र साथ में है, क्लोजेस्ट और मेष नवांश में चले गए, यानी गुरु शुक्र ने पीछा नहीं छोड़ा है, अभी दोनों साथ हैं। गुरु शुक्र जो है बैंकिंग सेक्टर, एचआर सेक्टर, टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी पे, या मोटे तौर पे आपके इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहे हैं। खाने का डाइजेशन, एपेटाइट लो होना, इंडाइजेशन होना, इंटेस्टाइन में कुछ डिपॉजिट होने से हाईली एसिडिक कैरेक्टर बनना, तो ये गुरु शुक्र जो है पेट से संबंधित परेशानी दे रहे हो, खास तौर पे 13 तारीख तक, जब तक राहु और गुरु का भी है, तो ये पेट से संबंधित परेशानी लोगों को रहेंगी। तुला राशि वालों को मानसिक उद्विग्नता से बचना है, मेंटल डिससेटिस्फेक्शन से बचना है, बाकी लोगों के ऊपर अलग अलग असर आएंगे, लेकिन ग्रह अपना असर देंगे। अब हम आ जाते हैं 13 तारीख के बाद में 14 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ रहे हैं। तो 14 तारीख से चंद्रमा भी मेष राशि में आ रहे हैं और मंगल भी मेष नवांश में आ रहे हैं। मेष नवांश मंगल का अपना, लेकिन थोड़ा एक्यूट होता है, तीखापन होता है उसमें। तो मंगल जब चंद्रमा यहाँ पर मेष राशि में आ रहे हैं तो सप्तम भाव हो गया, जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हुआ। ठीक है, दशमेश से दशम होकर प्रोफेशन को भी गवर्न कर रहा है। ये चंद्रमा यूं तो ठीक है, लेकिन इस पर बुध मंगल की जो केतु है इसकी दृष्टि आ रही है, तो ये स्ट्रेसफुल तो है। अब लगातार स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, तो 14 तारीख तक मैं आपसे लगातार स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, चंद्रमा स्ट्रेस से बाहर आ ही नहीं पा रहा। तो इसके क्या हुआ, चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ के हो गए, ये हो गए, इस तरह की चीजें रहेंगी। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं वृषभ नवांश का चंद्रमा उच्च नवांश का होता है, वो अपनी राशि का अच्छा नवांश माना जाता है। ये 16 तारीख को आ रहे हैं। 16 से 18 में जो वृषभ का चंद्रमा रहेगा, 17 में सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, ये सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे। अब स्थिति और भी दूसरी हो गई। तो चंद्रमा तो वृषभ राशि में आ गए, अष्टम में है, ट्रैवल करा रहे हैं, आपको ठीक दे रहे हैं, थोड़ा रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, प्रोफेशनल चेंजेस भी दे रहा है ये। तो ये सारी चीजें आ रही हैं, शनि की दृष्टि है, प्रोफेशन पे रीडिफाइनमेंट आ रहा है, पुनर्विचार हो रहा है, सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, बिजनेस बढ़ाने की एक्सरसाइज हो रही है, नौकरी में ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं, सो एंड सो ऑन। अब सूर्य सिंह राशि में आ चुके 17 तारीख से। अब 18 तारीख से जो मिथुन का चंद्रमा आया, वो गुरु शुक्र के साथ में आ गया।
ठीक है। तो भाग्य भाव में गुरु शुक्र के साथ चंद्रमा यूं तो ठीक है। तुला राशि के अंदर आमतौर पे गुरु चंद्रमा को साथ देख के गज केसरी योग बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है। गज केसरी योग में चंद्रमा और गुरु की लॉर्डशिप देखनी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बेकार साबित हो जाता है। तो इसलिए गुरु शुक्र के साथ में जब चंद्रमा आ रहे हैं तो थोड़ा सा चिंतन मनन, थोड़ा मेंटल बैलेंस भी आने लग रहा है, थोड़ा सा आप वो भी हो रहे हैं, लेकिन एक उद्विग्नता बनी हुई है, डिससेटिस्फैक्शन लगातार बना हुआ है। अब इंपॉर्टेंट अगली बात क्या हो गई कि आपका चंद्रमा कर्क राशि में आ रहे हैं 20 तारीख से, 20 से लेकर 23 के बीच में। 20 तारीख से क्या हुआ कि गुरु शुक्र दूर हो गए, स्ट्रेस रिलीव हो चुका है, चंद्रमा भी कर्क राशि में आ गए। मंगल वृषभ नवांश में रहेंगे। मंगल का वृषभ नवांश में जाना थोड़ा हाइपर होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहने की टेंडेंसी है, शुगर की बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, उनको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। और 7th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से थोड़ा हल्का एग्रेसिवनेस आ सकती है, थोड़ा सा उसके अंदर एक रिलेशनशिप में थोड़ा वो आ सकती है, गर्माहट आ सकती है। अब हुआ क्या कि 20 तारीख को ये पोजीशन हो गई और 20 तारीख को मंगल शनि भी काफी दूर जा रहे हैं, 9 डिग्री करीब दूर हो जाएंगे, तो बहुत फर्क पड़ेगा। और 20 तारीख को फिर कर्क राशि के साथ में आ रहे हैं चंद्रमा बुध के साथ में। बुध के साथ जब चंद्रमा आते हैं तो बड़ी अच्छी पोजीशन बनती है आपके। एक तरह से अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो दशम भाव में प्रोफेशन का हो गया, वहां पे थोड़ा रिलैक्स, हल्का सा जो स्ट्रेस लगातार चला आ रहा था पिछले काफी समय से 11, 12, 13 तारीख तक, इसमें थोड़ा सा रुकावट आ गई है। अब थोड़ा ठीक है, प्रोफेशन को, बिजनेस को लेके कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अपना राज पक्ष सबका अलग अलग, जैसे मैंने बताया, उस पर थोड़ा सा ध्यान, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। अगला चंद्रमा जो सिंह राशि का आ रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह राशि के चंद्रमा आ रहा है आपका 23 से 25 अगस्त के बीच में, और 23 से 25 अगस्त के बीच में सिंह राशि का चंद्रमा यहां चलेगा। अब केतु के साथ में है, ग्रहण में है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मंगल बुध की वजह से एक्यूटनेस बनी हुई है। ये कॉम्बिनेशन अभी आपको रिलीफ नहीं दे रहा है। तो चंद्रमा की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कुंभ राशि और सिंह राशि, इन दोनों में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो सिंह राशि का चंद्रमा 23 से 25 तारीख के बीच में होगा, और कुंभ राशि का जो चंद्रमा है वो 10 से 12 तारीख के बीच में होगा। दोनों में ही मेंटल बैलेंस बना के रखना है, किसी तरह का झगड़ा फसाद ना हो, आप एग्रेसिव ना हो। पेट की तकलीफ हो सकती है, कहीं की एक्यूटनेस हो सकती है, जो फास्ट ड्राइविंग करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखें, इंजरी हो सकती है, कहीं शरीर में कोई खिंचाव आ सकता है, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और सर्जरी जिनकी बहुत समय से टली आ रही है, हो सकता है कि वो सर्जरी की नौबत उनकी आ जाए। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो इससे पता लगते हैं। अगला चंद्रमा जो है वो सिंह राशि से आगे कन्या राशि में। अब देखिए, जब चंद्रमा वृषभ राशि, मीन राशि में थे तब स्थिति डिफरेंट थी। 12 से 14 के बीच में चंद्रमा स्ट्रेसफुल थे। इन कन्या राशि में आते आते मंगल शनि की वजह से थोड़े उससे होने से रिलीफ मिल गया। यहाँ पर जो प्रोफेशनल पार्ट है ये रिलीफ हो रहा है, ये बेटर हो रहा है। चंद्रमा द्वादश में आकर के आपको फायदा दे रहे हैं, मंगल शनि आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, चंद्रमा की पोजीशन स्ट्रांग है, आपका बिजनेस बेटर है, आपका प्रोफेशनल पार्ट बेटर है। चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन बेटर चेंजेस आ रहे हैं। इधर गुरु शुक्र का भी थोड़ा फर्क पड़ा है। तो ऐसे करके थोड़ी स्थिति 15 तारीख के बाद में, यानी 15 अगस्त के बाद में, मोटा मोटा 16-17 तारीख के बाद से थोड़ी बेटर होनी शुरू हो रही है। यानी तब तक तो स्ट्रेस है, 12-15 तारीख तक बहुत स्ट्रेसफुल है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद में 27 तारीख से चंद्रमा तुला राशि में आ रहे हैं, जो लग्न में हो जाएंगे आपके, जहां पर गुरु की दृष्टि रहेगी, राहु की रहेगी। थोड़ा सा इंडाइजेशन या थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन प्रोफेशन को लेकर, लेकिन नेगेटिव नहीं है। और महीने के आखिर में चंद्रमा जो हैं ये आपके वृश्चिक राशि में चलेंगे, जो 30 तारीख से चलेंगे। वृश्चिक राशि के चंद्रमा 2nd हाउस में है, पोजीशन अब पहले से बेटर है। शुरू का जो वृश्चिक का चंद्रमा था 2 तारीख से, वो उसकी पोजीशन अलग थी, वो स्ट्रेसफुल था। यहाँ वृश्चिक का चंद्रमा बेटर है,
तो कुल मिलाकर के पूरे महीने का अगर सार निकालें तो आपको करीब 15 तारीख 16 तारीख तक बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेस रिलीव होगा। जो अपने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो थोड़ा महीने के आखिर की तरफ खींच के ले जाएं और आनंद मनाएं। मेरी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।